नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे मौलाना रशीदी की, जिसने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की बात कही थी, जिस पर खुद मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध जताया है। दूसरी खबर में बात एक सिरफिरे शख्स की, जिसने गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। तीसरी खबर में बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिनके तेवर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात सहारनपुर की एकता कॉलोनी की, जहां एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को पकड़ा। आतंकी अलकायदा बरए सगीर के लिए कर रहा था काम। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से, और सबसे पहले बात मौलाना साजिद रशीदी की। साजिद रशीदी की राम मंदिर वाले बयान पर बवाल जोरों पर है। मौलाना साजिद ने पिछले दिनों कहा कि इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, उस हिस्ट्री की बुनियाद पर हमारी आने वाली नस्लें राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी। वहीं हिंदू संगठन के लोग भी इसका पुरजोर विरोध करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। रशीदी के इस बयान पर मुस्लिम संगठन भी उन पर निशाना साध रहे हैं। मुरादाबाद के सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वासी ने कहा कि जो लोग इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, देश को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, वो लोग ऐसे बयान ना दे जिससे देश को तोड़ने की राजनीति मजबूत हो सके। ऐसे बयान कतई ना दिया जाए जिसमें कोर्ट को चैलेंज किया जाए। साथ ही कशिश ने कहा कि इस तरीके का बयान दिया गया कि राम मंदिर टूट जाएगा और बाबरी मस्जिद बनेगी। इस बयान से साफ तौर से न्यायालय को चैलेंज करने की बात कही गई है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, कोर्ट को चैलेंज किया गया है। इसका सीधा एक मकसद लग रहा है कि देश की फिजा को खराब करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई है। कोई भी शख्स अगर इस तरीके की बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वासी ने कहा कि नए साल में हम सब लोगों को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और खुलूस का पैगाम देना है। अपने देश की एकता और अखंडता को खंडित किसी को भी किसी कीमत में नहीं करने देना है। सिर्फ हमारे देश में प्यार, सांप्रदायिक स्वार्थ हमेशा सभी में बना रहेगा। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शक जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ये विदेशी ताकत से मिलकर देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को खराब तो नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार से अपील करते हुए सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बयान देने वाले पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मौलानाओं को सरकार को सबसे पहले तरी पार कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश और समाज दोनों के लिए खतरा हैं। जो लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करना नहीं जानते, जो लोग खुले तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत को चुनौती देते हैं, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देना इस समाज में जिहादियों को पनपने देने जैसा होगा। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि इस मौलाना को सजा क्या मिलती है। दूसरी खबर में बात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की, जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। नए साल के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी पुलिस को डायल 112 पर मिली। गोरखनाथ मंदिर उड़ाने की धमकी की सूचना मिलने पर डीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जांच हुई तो सब कुछ सामान्य मिला। इस दौरान सर्विलांस सेल की मदद से गोरखनाथ पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बिहार के वैशाली का रहने वाला है, जिसका नाम कुर्बान अली है। आरोपी कुर्बान गोरखनाथ इलाके में रहकर बेकरी की दुकान पर काम करता है। कुर्बान अली ने रविवार को पुलिस को डायल 112 पर सूचना दी कि 4 बदमाश काला कपड़ा पहने गोरखनाथ मंदिर में बम लेकर घुस गए हैं।
वो ब्लास्ट करने वाले हैं। पुलिस सूचना के बाद हरकत में आ गई। वहीं सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि पुलिस को मंदिर में बम होने की सूचना देने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में आरोपी सिरफिरा लग रहा है। एसएसपी के मुताबिक सिरफिरे ने नए साल के मौके पर पुलिस को परेशान करने के मकसद से इस तरह की सूचना दी होगी। बावजूद इसके बाकी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी पर लगाम लगाया जा चुका है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, जिनका मन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बदलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसमें कांग्रेस की तरफ से सभी विपक्षी दलों को शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। कुछ नेताओं ने तो शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने शामिल होने के संकेत दिए हैं, जिसकी वजह से चर्चा खास बन गई है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की, तो उन्होंने यात्रा में शामिल होने से सीधा मना कर दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही जैसे हैं। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी तीर चले, लेकिन अब सपा प्रमुख का मन अचानक बदला हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह अखिलेश यादव के जरिए लिखी गई एक चिट्ठी है। अखिलेश यादव ने इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। वहीं उन्होंने यात्रा में बुलाने के लिए धन्यवाद भी कहा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद और भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है, जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अखिलेश यादव दल बदलू राजनीति अपना रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनका मन मचल रहा है। वो बीच मझधार में फंसे नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी की तरफ से कोई न्योता ही नहीं मिला, लेकिन अब अखिलेश यादव राहुल गांधी को न्योता देने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। मुनाफिकों जैसी बातें करके अखिलेश यादव खुद अपना तमाशा बना रहे हैं। लगता है बीजेपी की 2024 की रणनीति देखकर अखिलेश यादव बौखला चुके हैं, इसलिए एक बार फिर से घुटने टेकने को मजबूर है और बीजेपी को हराने के लिए अब अखिलेश यादव दोबारा से हाथ का साथ चाहते हैं। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी की। आजकल नए नए आतंकी संगठन सामने आ रहे हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हो, क्योंकि जो बदनाम संगठन है उन्हें तो सब जानते हैं, लेकिन नए संगठन पर किसी की नजर नहीं जाती। और अब ये नए आतंकी इन्हीं संगठनों की छाया के नीचे पल रहे हैं। ये लोग अब स्लीपर सेल्स तैयार कर रहे हैं जो अंदर ही अंदर आतंकवाद का बड़ा नेटवर्क बिछाने में लगे हैं। वहीं लखनऊ एटीएस ने सहारनपुर के संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन को पकड़ा। उसके पास से एक डायरी मिली है जिससे एटीएस के हाथ कई अहम सुराग लग सकते हैं, जिसकी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि एकता कॉलोनी का अजरुद्दीन कई आतंकी संगठनों से जुड़ा था, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं को आतंकी संगठनों से जोड़ने की कमान सौंपी गई थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अजरुद्दीन अलकायदा बर्रे सगीर और उसके सहयोगी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के संपर्क में था। वहीं एटीएस ने 26 सितंबर को संदिग्ध आतंकी लुकमान की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद एटीएस ने शामली, हरिद्वार, रुड़की से कई संदिग्धों आतंकियों को पकड़ा था। लुकमान से हुई पूछताछ के आधार पर अजरुद्दीन का नाम सामने आया था और एटीएस ने आरोपी को पकड़ लिया।
जिसके पास से एक डायरी एटीएस ने बरामद की है, जिसमें कई मोबाइल फोन नंबर लिखे हैं, जिनकी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस कार्रवाई के बारे में स्थानीय अधिकारियों ने कोई जानकारी होने से इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस आतंकी की नापाक साजिशों को पुलिस जल्द ही बेनकाब करेगी। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।